प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली उनकी दोपहर 12 बजे होगी धुले में, जबकि उनकी दूसरी जनसभा दोपहर 2 बजे नासिक में होनी है। शनिवार को भी पीएम मोदी को 2 चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। 9 नवंबर को अकोला और नांदेड़ में सभा करेंगे, तो वहीं 12 नवंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और एक रोड शो भी करेंगे। 12 नवंबर को चिमूर और सोलापुर में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री और उसी दिन शाम को पुणे में रोड शो भी करने वाले हैं। तो बेहद व्यस्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं और इसमें प्रधानमंत्री आज से उसका शंखनाद कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री की रैलीज हैं। और उसके अलावा जैसा हमने आपको बताया कि 12 नवंबर को चिमूर और सोलापुर में जनसभा करेंगे और उसी दिन शाम को पुणे में उनका एक रोड शो भी होना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी आगाज से पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा, महाराष्ट्र के मेरे परिवारजनों ने विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों को अभूतपूर्व जीत दिलाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। जोश से भरे इसी माहौल के बीच दोपहर करीब 12 बजे धुले में और उसके बाद 2 बजे नासिक में जनसभा का हिस्सा बनकर जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। यानी अपने इस चुनावी जो उनकी रैली उसका आगाज करने से पहले उन्होंने बाकायदा एक्सपोज किया है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और महायुति ने पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा दी है। महाराष्ट्र में अमित शाह की 4 रैलियां हैं। सबसे पहले सुबह 11 बजे वो सांगली के शिराला में सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब सतारा के कराड़ में रैली करेंगे और 2 बजे उनकी सांगली में विधानसभा खंडबाग में सभा है। और उसके अलावा शाम को कोल्हापुर में अमित शाह की एक रैली, यानी एक साथ 4 रैलियां आज गृहमंत्री अमित शाह भी करने वाले हैं महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर। शाम 4:15 पे कोल्हापुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह। और महाराष्ट्र चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी भले ही अपने अपने मुद्दों के जरिए वोटर्स को अपने पाले में करने में जुटी हो, लेकिन एक मुद्दा राहुल गांधी भी बन गए। कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट राहुल गांधी को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संत बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी को सबसे बड़ा झूठा करार दे रही है। इस देश के अंदर सही माने में नफरत के बीज किसने बोए हैं? नफरत के बीज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके मित्र पक्षों ने बोई है। मंच पर देश प्रेम के गाने चल रहे थे, मंच पर तुकडोजी महाराज के गाने चल रहे थे, मंच पर गाडगे महाराज के गाने चल रहे थे। ये संतों की भूमि है। संतों के भूमि में इनका क्या काम है? संतों के भूमि में एक संत नया जो 4,500 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जनता की नब्ज को पहचानता है, उनको सुनता है, उससे बड़ा संत अभी दूसरा कोई पैदा ही नहीं। देश को और दुनिया को पता है कि राहुल गांधी जी किस कद के और कितनी बुद्धिमत्ता के नेता है। अभी वो कांग्रेस के नेता है, गांधी ये नाम उसको लगा है और गांधी परिवार से संबंधित है। इस कारण से उनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इस देश के अंदर में गिना जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी भारत के लिए एवं कांग्रेस के लिए सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। संत की क्या क्वालिटी है उनके पास में? एक भी तो क्वालिटी, संत की क्वालिटी जो होती है वो झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो सरासर झूठ बोलते हैं, मकार है। ये झूठ बोलकर जनता के मत लेते हैं। ये यहाँ पर यानी देश में कुछ अलग बोलते हैं, विदेश में जाके आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। यानी अनगिनत कांग्रेस यानी झूठापन, कांग्रेस यानी जो लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी जैसा काम करती है। और ये झूठे मक्कार लोग जो है ये कांग्रेसी लोग हैं।